जोधपुर के जालोरी गेट पर तनाव का मामला है। मुख्यमंत्री गहलोत इस वक्त हाई लेवल मीटिंग ले रहे हैं। सीएमओ में ये मीटिंग चल रही है। मंत्री राजेंद्र यादव मीटिंग में मौजूद हैं। सीएस उषा शर्मा भी मीटिंग में मौजूद हैं। कुलदीप राका, आरती डोगरा, अखिल अरोड़ा, अभय कुमार और गौरव गोयल भी मौजूद हैं। जोधपुर मामले को लेकर पूरा फीडबैक लिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। कानून व्यवस्था शांति बनाए रखने के निर्देश भी सीएम गहलोत ने दिए हैं। कानून व्यवस्था यहां पर बनाया जाए, सभी से शांति की अपील मुख्यमंत्री ने की है। लेकिन अभी इस वक्त सीएमओ में ये मीटिंग चल रही है, हाई लेवल मीटिंग है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये मीटिंग ले रहे हैं, जिसमें मंत्री राजेंद्र यादव मौजूद हैं। सीएस उषा शर्मा, कुलदीप राका, आरती डोगरा, अखिल अरोड़ा, अभय कुमार और गौरव गोयल भी मौजूद हैं। इस बैठक में कानून व्यवस्था शांति बनाए रखने के निर्देश सीएम गहलोत ने यहां पर दिए हैं। साथ ही सभी से अपील यही कि शांति बनाए रखें। जोधपुर मामले को लेकर पूरा फीडबैक भी लिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और मीटिंग की ये तस्वीरें हैं जहां इस वक्त सीएमओ में ये मीटिंग जारी है। बेहद अहम, जिस तरह से जोधपुर के जालोरी गेट पर तनाव बढ़ा और इसके बाद पत्थरबाजी तक हो गई, घायल भी हुए लोग। सबसे अहम बात यह है कि ये तनाव बढ़े ना, जिस तरह से यहाँ घटना हुई है इसे नियंत्रित किया जाए। ये कोशिश वहां स्थानीय प्रशासन भी कर रहा है, तो दूसरी तरफ सीएमओ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मामले को लेकर मीटिंग ले रहे हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, बेहद अहम मामला ये हुआ जिसके बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ये मीटिंग ले रहे हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पाई इस बैठक से? देखिए श्वेता, करीब 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएमओ में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। और जिस तरह से आपने अलग अलग नाम बताए हैं, तो जो मकसद है इस मीटिंग का वो यही था कि एक तो पूरा ब्रीफ वहाँ से लिया गया है कि किस तरह से क्या घटनाक्रम हुआ था और किस तरह से पुलिस की अब तक की कार्रवाई रही है और क्या इन लोगों को चिन्हित कर लिया गया है जिन्होंने ये उपद्रव में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई उपद्रव को आगे बढ़ाने के लिए। साथ में आगे सरकार की तरफ से किस तरह के कदम उठाए जाने हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए, उसको लेके भी चर्चा हुई है। और एक अहम मीटिंग भी मुख्यमंत्री या तो आज शाम को या कल फिर ले सकते हैं पूरे प्रदेश की जो सुरक्षा को लेके। लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री गहलोत का श्वेता पूरा जो फोकस है वो जोधपुर को लेके है और जोधपुर के तमाम प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री ने बात की है, जो जनप्रतिनिधि उनसे भी बात की है। इसके अलावा जो पुलिस और प्रशासन के अफसर हैं उनसे लगातार बात कर रहे हैं। कोशिश यही है कि जो रात को जो घटनाक्रम हुआ था उस घटनाक्रम के बाद जो है आगे अशांति की स्थिति ना हो, कानून व्यवस्था ना बिगड़े। और बड़ी चीज़ जो इस बात को लेके भी मुख्यमंत्री का कंसर्न रहा है कि इंटेलिजेंस जो है उसको और अधिक ढंग से काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी जो पिछले अगर हम 2-3 घटनाक्रम देखें तो उसमें कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की नाकामी भी सामने आई है कि समय रहते जो है पता नहीं लग पाया, जिसके कारण से इस तरह की स्थितियाँ बन जाती है। तो अब इसको किस तरह से और मजबूत किया जाए सिस्टम को, और साथ में एक अधिकारियों की जो टीम है वो भी भेजने की बात चल रही है जो वहाँ पे पूरी मॉनिटरिंग करेगी वहीं पे रह के। और साथ में चूँकि ये जो घटनाक्रम हुआ है इसको कहीं राजनीतिक रंग ना दे दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से भाजपा के नेताओं के या कांग्रेस के नेता जो सुरजेवाला उनका भी बयान आया है और इसके बाद कहीं और स्थिति कहीं ना बिगड़े, जोधपुर में और कहीं ऐसा घटनाक्रम ना हो, तो इसको लेके जो है मुख्यमंत्री ने विशेष निर्देश दिए हैं। साथ में भरोसा भी दिलाया है कि जो भी इस घटनाक्रम के पीछे दोषी है, जिनका भी हाथ रहा है, उन पे कानून कड़ी कार्रवाई करेगा। लेकिन साथ में ही मुख्यमंत्री ने एक मार्मिक अपील भी की है, क्योंकि आज त्यौहार का दिन है और इस त्यौहार का दिन है वो भाईचारे से मनाया जाए, आपसी सौहार्द के साथ मनाया जाए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने मार्मिक अपील की है जोधपुर की जनता से। ठीक है,
बिल्कुल बिल्कुल नरेश, मुख्यमंत्री ने भी अपील यही की कि शांति यहां पर बनाकर रखा जाए। दूसरी तरफ मीटिंग चल रही है, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया नरेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए इसी पर बातचीत के लिए सीनियर राइटर सुधांशु माथुर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, जोधपुर में झंडा लगाने को लेकर एक मामूली विवाद शुरू होता है और ये विवाद किस तरह से रूप ले लेता है, जिसमें राजनीति रंग भी अब नजर आने लगे हैं। जिस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत भी धरने पर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ लगातार कोशिश है कि स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके। क्या नजर आता है कि क्या मामला पूरी तरह से शांत होगा या फिर ये भी एक मुद्दा बनेगा करौली और राजगढ़ की तरह? नहीं, देखिए श्वेता, रविवार को मुख्यमंत्री ने खुद इस चीज का एक आशंका जाहिर की थी कि प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक जो माहौल है उसको बिगाड़ने का कहीं ना कोई एक षड्यंत्र चल रहा है। और उन्होंने कहा था कि जिस तरह से करौली हुआ, उसके बाद राजगढ़ हुआ, तो उन्होंने ये भी जो है अंदेशा जताया था कि शायद राजस्थान में कुछ और हिस्सों में भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। आज हमने जब सुबह से देखा तो इस तरह से लग रहा है कि जोधपुर करौली पार्ट 2 है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर आज नमाज को लेकर जो है पूरी तैयारी हुई थी, लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे, इसी बीच में एक मामूली सा एक जो है वो विवाद की झंडा लगाने को लेकर एक विवाद होता है और वो पूरा सांप्रदायिक रंग ले लेता है और पूरा मारवाड़, जिसे कहा जाता है कि राजस्थान का शांत जो है वो इलाकों में से एक है, वो पूरी तरह से अशांत हो जाता है। हालत ये होते हैं कि जो त्यौहार होता है वो साइड में हो जाता है और जो हिंसा है वो त्योहारों के ऊपर ज्यादा हावी हो जाती है। अब देखिए कि सुबह से जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, आज कितने सारे जो है वो इवेंट है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन है, आज अक्षय तृतीया है, आज ईद है, इसके अलावा परशुराम जयंती है। तो कुल मिला के जब पूरे प्रदेश के अंदर एक उत्सवी माहौल होना चाहिए था, वो उत्सवी माहौल हो गया एक तरफ, यानी कि साइडलाइन हो गया। और आज पूरा प्रदेश किस पे बात कर रहा है? आज पूरा प्रदेश अपना आप को जो है वो थोड़ा सा भयभीत जो है वो महसूस कर रहा है। और बात कर रहे हैं हम सिर्फ जोधपुर की अशांत क्षेत्र की या जोधपुर के दंगों की। आज मुख्यमंत्री सारे कार्यक्रम छोड़ के, जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री हो या आम आदमी हो, जिसका भी जन्मदिन होता है वो उसके लिए व्यक्तिगत रूप से और अगर सार्वजनिक जीवन में है तो सार्वजनिक रूप से उत्सव का माहौल होता है। आज सारी चीजें जो है साइडलाइन है। मुख्यमंत्री को सीएमओ में बैठे लगातार जोधपुर की घटना पर जो है वो फीडबैक ले रहे हैं, पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जयपुर से जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो सब जोधपुर पहुंच चुके हैं या और पहुंचने वाले हैं, लगातार कैंप करेंगे। अभी की जो ताजा अपडेट आ रही है कि जोधपुर के अंदर 10 पुलिस थाना क्षेत्रों के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया है और कल मध्य रात्रि तक, यानी कि 4 मई की मध्य रात्रि तक कर्फ्यू रहेगा। कर्फ्यू लगाना इस बात का साफ संकेत है कि कहीं ना कहीं स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है, भले ही नियंत्रण में हो, लेकिन अंदेशा और आशंकाएं सब बनी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं श्वेता, राजस्थान की जो शांत जो एक वातावरण था, जो एक ठहरा हुआ पानी था, शांत पानी था, उसमें कुछ तो ऐसा है कहीं तो। अब उसके हम बहुत सारे एंगल देख सकते हैं, हम राजनीतिक एंगल भी देख सकते हैं, धार्मिक भी देख सकते हैं, सामाजिक एंगल भी देख सकते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा है कि ठहरे हुए पानी में कंकर मारा जा रहा है और बार बार लहरें उठाई जा रही हैं, यानी कि बार बार मुद्दों को हवा दी जा रही है, जो ना सिर्फ आम आदमी के लिए, ना सिर्फ देश के लिए, बल्कि प्रदेश के लिए भी मैं इसको कतई अच्छा नहीं मान सकता। जी बिल्कुल सुधांशु जी, और इधर रणदीप सुरजेवाला ने भी साफ कह दिया कि जोधपुर हिंसा बीजेपी की साजिश है। अब मान सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर भी एक दूसरे पर सवाल उठेंगे, यहाँ पर आरोप लगेंगे और शुरुआत इसकी हो चुकी है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, आप करौली जब हुआ तो भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस ने निशाना साधा, राजगढ़ हुआ तो कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। आज जब जोधपुर में हुआ है तो उसके अंदर अभी तक हालांकि ये स्पष्ट नहीं हुई है तस्वीर कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस चीज को देखा जा रहा है, इस चीज को परखने की कोशिश की जा रही है कि आखिर एक छोटा सा जो मुद्दा है, जो सुधांशु यहाँ पर आपको रुकना चाहेंगे। मंत्री राजेंद्र यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। मीटिंग में भी ये मौजूद है। कैसे रहते हैं जो इस तरीके की चीजें करते हैं और कुछ पॉलिटिकल मोटिवेशन भी कहीं ना कहीं से गलत हुआ होगा। बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से रामनवमी निकली, सभी चीजें हो रही थी और आज भी जो त्योहार था, हिंदुओं का भी त्योहार है और माइनॉरिटीज का भी आज ईद का बड़ा त्योहार था। तो मैं नहीं सोचता कि कोई भी समुदाय ये चाहेगा कि भाई आज त्योहार के दिन कोई इस तरीके की घटनाएं हों। एक तो जिस तरीके से देश में वातावरण बन गया है और उसमें कुछ असामाजिक तत्व जिनका काम ही सिर्फ एक है कि किसी भी तरीके से कुछ लूटपाट हो, कोई घटनाएं हो और उसके साथ
जो बीजेपी है उसमें भी अभी उनको हिंदुत्व की भावनाओं को भड़का करके आज है नहीं, पहले उसी जोधपुर में सभी लोग ईद के टाइम पे सारी पार्टियों के लोग जाते थे, मिलते थे, गले मिलते थे, आपस में एक दूसरे के त्योहारों में शिरकत करते थे। तो कहीं ना कहीं ये माहौल बिगड़ा है, जिसके लिए सख्ती से कार्रवाई होगी और जो असामाजिक तत्व हैं, वीडियो कैमरा सब जगह लगे हुए हैं, जहां भी अगर कोई इसमें पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहाँ चूक नजर आई, कहाँ शुरुआत हुई, कैसे, कौन दोषी? देखिए, चूक का तो अभी समय नहीं है बताने का कि चूक कहाँ हुई। मैं खुद अभी जोधपुर निकल रहा हूँ और हमारे एसीएस होम और पूरी टीम हम अभी निकल रहे हैं जोधपुर के लिए, और वहाँ जाकर के और पहले तो हमें माहौल ठीक करना, और जिसने भी चूक की है उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे दिन, जिस दिन आज ईद भी है, हमारे हिंदुओं के भी अक्षय तृतीया भी है, बहुत अच्छा दिन है, उस दिन जिस जो घटना हुई है उसके लिए मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सामाजिक तौर पे हमें विद्रोह करना चाहिए। उनके खिलाफ अगर किसी गली मोहल्ले से कोई इस तरीके की बात करता है तो उस मोहल्ले वालों को भी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, समाज से उसको बाहर करना चाहिए। सीएम साहब ने भी कमेटी बनाई है? सीएम साहब ने अभी हमें 3-4 लोगों को कहा है कि आप लोग जोधपुर जाके, वहाँ स्थिति अभी कंट्रोल में है, कर्फ्यू वहाँ लगा दिया है जो सेंसिटिव एरिया है, और आगे के लिए वहाँ उसको पूरा जो है हम जा करके सभी समुदाय के लोगों से बात करेंगे और उसका हल अच्छा निकाल के देंगे। सर, पहले करौली, फिर अलवर, फिर जोधपुर, क्या ये एक महज संयोग है? ये संयोग नहीं है, ये एक सोची समझी चाल है जिसके तहत हिंदुत्व की भावनाओं को भड़का करके राजस्थान में सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। क्यों सर इंटेलिजेंस को इनपुट नहीं मिल पाता है? मिलते हैं, इनपुट्स भी आ रहे हैं और उसके साथ साथ सजग भी रहते हैं, और कई बार ऐसी चीजें आती हैं जो अचानक खड़ी कर दी जाती हैं, तो और उसका फिर कंट्रोल भी होता है। सर, गजेंद्र सिंह धरने पे बैठ जाते हैं, मानतली से उनको तो आदत है धरने बैठने की। आज वो केंद्र में मंत्री हैं, सांसद हैं जोधपुर से, आज त्योहार है वहाँ, बजाय नाटक करने के उनको मिलकर के सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की अपील करनी चाहिए थी। सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर के वहाँ के मोजिज लोगों को बैठा के अपील करनी चाहिए थी। दोषारोपण करना या धरने पे बैठना ये कोई समस्या का हल नहीं है। सर, ये राजस्थान की परंपरा नहीं रही है इस तरह का? कभी ये परंपरा नहीं रही, और इस परंपरा में जिस तरीके से वो कर रहे हैं ये कोई अच्छा मैसेज नहीं है। एक सजग राजनेता को बहुत सोच विचार के इनका इम्पैक्ट खराब जाता। आने वाले टाइम में हर छोटी छोटी बात पे हमारे यहाँ दंगे की वो जो भावना पैदा करना चाहते हैं वो एक अच्छा माहौल नहीं दे है राजस्थान का। उनको चाहिए था कि अगर वो पहुंच गए थे तो उनको वहाँ कंट्रोल करना चाहिए था, हमसे यहाँ बात करनी चाहिए थी, डीजी से बात करनी चाहिए, समस्या के मूल में जाना चाहिए था, बजाय इसके कि वो आरोप प्रत्यारोप लगा के धरने पे बैठे। ठीक है, तो मंत्री राजेंद्र यादव को आप सुन रहे थे, मीटिंग में मौजूद थे, टीम बना दी गई है। राजेंद्र यादव भी अभी रवाना हो रहे हैं जोधपुर के लिए। हालांकि उनका कहना है कि स्थिति अभी वहां पर नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी पूरी जांच यहां पर होगी और माहौल यहां पर शांत रहे, फिर से कुछ दोबारा ऐसी कुछ हिंसा उपजे ना, ये कोशिश यहां पर रहेगी और देखना होगा कि आखिर दोषी कौन है। चलिए, जोधपुर से राजीव गौड़ भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, अभी क्या मौजूदा स्थिति है? देखिए, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की गाड़ियां गश्त कर रही है उसके चलते फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति है। जिस तरीके से थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत, सूर्यकांत व्यास को लेकर के जालूगढ़ पुलिस चौकी में अधिकारियों से चर्चा की, फीडबैक लिया है। जहां जहां भी असामाजिक तत्वों ने गड़बड़ी की है, तोड़फोड़ की है, कोई वाहन जला दिया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा। पुलिस के अधिकारी विश्वास दिलाया सीसीटीवी में जो भी आरोपी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जोधपुर के 10 पुलिस थानों में थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 4 तारीख यानी कल रात को देर रात 12 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। अगर बात करें सदापुरा थाने की, प्रतापनगर थाने की, प्रतापनगर सदर की, सदर थाने की, नागौर गेट की, उदय मंदिर थाने की, तो ये तमाम जो 10 थाने सेंसिटिव इलाके हैं उन क्षेत्रों के अंदर कर्फ्यू लगाया गया है। पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई और जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता लगातार इसको लेकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और सुधांशु जी लगातार हमारे साथ बने हुए। सुधांशु जी, सबसे एक अहम बात ये जरूर, एक तरफ तो मीटिंग यहाँ सीएम जा रही है, टीम बना दी गई है, जोधपुर वो टीम जा रही है, दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत वहां बैठ गए हैं धरने पर, हनुमान चालीसा का पाठ वहां पर किया जा रहा है।
और एक तरफ है जहां पर पुलिस वहां स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। उस पर आपसे सवाल है, लेकिन सूर्यकांता व्यास इस वक्त क्या कह रही है, एक रिएक्शन आ रहा है, वो भी सुन लेते हैं। पुलिस की क्या भूमिका आपका? पुलिस अभी मैं पुलिस के काम से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। कोई मैं संतुष्ट क्यों? मैं खुद एक पुलिस ऑफिसर की लड़की हूँ। मेरे को पता है पुलिस की क्या ड्यूटी होती है। पुलिस बिल्कुल दबी हुई है, दबी हुई काम कर रही है। ऐसे नहीं करना चाहिए, निष्पक्ष काम करो। जो कोई मैं गलती की मेरे को भी सजा दो, कोई तकलीफ नहीं। जी एक विधायक के घर के बाहर गाड़ियां जल रही है और मुख्यमंत्री का गृह नगर है और अभी तक मुख्यमंत्री की तरफ से किसी प्रकार की अपील नहीं आई है। किसी प्रकार का नहीं आया, किसी का भी नहीं। कोई भी कांग्रेस वाला एक भी आके नहीं रुका है। ये क्या बात हुई? इसका मतलब योजनाबद्ध तरीके से काम किया है और ये जानबूझ करके किया है। मेरा आरोप है इनके ऊपर। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अहम निर्देश भी इसे लेकर दिए। जिस तरह से सीएमओ में मीटिंग चल रही थी, मीटिंग यहां पर खत्म हो चुकी है। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, जोधपुर प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, एसीएस होम अभय कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हवा सिंह घुमरिया को निर्देश दिया गया है। स्थिति के मद्देनजर हेलीकॉप्टर से तत्काल जोधपुर जाने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं और ये टीम अभी जोधपुर रवाना होगी। सुधांशु माथुर जी लगातार हमारे साथ बने हुए। सुधांशु जी, इस पर एक फाइनल कमेंट जरूर चाहेंगे कि अभी क्या स्थिति लगती है, क्योंकि राजनीति तो हो रही है, क्योंकि जो भी रिएक्शंस विपक्ष की तरफ से आ रहे, बीजेपी की तरफ से आ रहे, कोई संतुष्ट कार्रवाई को लेकर नहीं। देखिए श्वेता, सबसे पहली जरूरत तो इस बात की है कि पूरे क्षेत्र के अंदर जो माहौल है, जो तनाव है, उसको शांत किया जाए। अब उसके लिए सरकार जो है कदम उठा रही है और जयपुर से जो है कुछ अधिकारी और जो मंत्री वगैरह सब वहाँ पहुँच रहे, कैंप करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे कि हमारे साथी नरेश ने भी बताया था, कि पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि जो प्रदेश के अंदर जिस तरह से धार्मिक भावनाएं भड़काई जा रही हैं या कुछ सांप्रदायिक तनाव हो रहा है, तो उसका सरकार के पास प्रॉपर इनपुट नहीं पहुंच रहा है। तो जरूरत इस बात की भी है कि जो इंटेलिजेंस है उसका वो मजबूती से काम करे और उसका इनपुट सरकार के पास लगातार पहुंचता रहे। अगर इंटेलिजेंस का इनपुट अगर सरकार के पास समय रहते पहुंचता, तो मुझे लगता है कि शायद करौली, राजगढ़ और अब जोधपुर इस तरह की घटनाओं पर हम अंकुश लगा सकते थे। और आज जो मुख्यमंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं, उसके अंदर जो हमारे पास फीडबैक है, तो मुख्यमंत्री इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि इंटेलिजेंस को जो है वो सक्रिय रूप से काम करे और सक्रियता के साथ जो इस प्रदेश के अंदर अमन चैन शांति को कायम करे। क्योंकि इंटेलिजेंस का काम सबसे महत्वपूर्ण होता है कि प्रदेश के चप्पे चप्पे की जानकारी लगातार सरकार को देना, और सरकार भी अपनी सारी रणनीति उसी हिसाब से जो है वो बनाती है। तो मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश के लोगों को, खासकर मारवाड़ और जोधपुर के लोगों को ये समझना चाहिए कि जिस तरह से जो माहौल बिगाड़ने का कोई एक प्रयास हो रहा है, वो इन सारी अफवाहों के ऊपर कतई ध्यान नहीं दें और कोशिश करें कि न सिर्फ प्रदेश का बल्कि प्रदेश के चप्पे चप्पे का जो है वो इलाके में शांति रहे, और उसमें लोगों को सहयोग जो है श्वेता सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री भी इस चीज़ की अपील कर रहे हैं कि आप शांति बनाए रखें, आपसी भाईचारा बनाए रखें और अफवाहों पे ध्यान नहीं दें। देखिए, अफवाह एक ऐसा एक कारण होता है किसी भी चीज़ को हवा देने में। तो फर्स्ट इंडिया भी पूरे प्रदेशवासियों से अपील करता है कि अफवाहों पे ध्यान नहीं दें, और अगर उनको कोई भी ऐसी चीज़ गलत चीज़ नज़र आती है तो तुरंत जो भी जांच एजेंसी है, जो भी सुरक्षा एजेंसी है, उनको जो है वो तुरंत संपर्क करें, उनको इसकी जानकारी दें ताकि प्रदेश में अमन चैन बना रहे। जी।